मुझे कोई श्याम भगत मिल गया, मुझे गाना गाने का शौक था, किस्मत ने एक बार साथ दिया, कोई श्याम भगत मिल गया और उसने मुझे बोला कि तू खाटू वाले बाबा के कीर्तन में मेरे साथ चल, तेरी जिंदगी बना देगा। उसको एक भजन सुना दे, तेरी जिंदगी बना देगा। ये श्याम बाबा सामने में है। मैं झूठ कहूं, अगर जिंदगी नहीं बनाता है बाबा तो बाबा मेरा बुरा से बुरा करे। मैं आपको बताता हूं, ये जो आप भजन गा रहे हो ना, ये जो आप भजन गा रहे हो ना, आपको नहीं पता आपके कितने कष्ट कट रहे हैं, कौन कौन सा संकट जो सिर पर है वो कटते हैं प्रेमियों। इसलिए बार बार आपको बोलता हूं कि भजन गाओ। आपको एक बात बताता हूं मैं, देखिए 2019 में 31 दिसंबर 2018 को कलकत्ता से खाटू धाम की पैदल यात्रा चली थी और बाबा ने मुझ पर कृपा करी कि मुझे भी उस यात्रा का हिस्सा बनाया। और कलकत्ता से पैदल चलते चलते जब हम लोग फिरोजपुर पहुंचे, उसके इर्द गिर्द की जगह, मुझे एग्जैक्टली जगह का ध्यान में नहीं है, लेकिन वो डेट याद है, 10 फरवरी 2019। उस दिन हमारा पड़ाव जिस जगह पे था, रात को बाबा का रथ आगे आगे चल रहा था और हम लोग पीछे पीछे चल रहे थे। एक कोई लड़का 23-24 साल का लड़का पीछे पड़ गया कि कल का पड़ाव जो है वो आपको मेरे गांव में डालना पड़ेगा। हमने कहा यार पागल है, पागल है। 6 महीना पहले से पड़ाव निश्चित हो गया, इतने लोग, 70 आदमी का बेड़ा है और आपके गांव में कैसे पड़ाव डाल दें जिसको पहले अनुमति दे रखी है, जहां पर व्यवस्था कर रखी है। वो पीछे पड़ा रहा। रात को 10 बजे हम लोग उस अपने पड़ाव पर पहुंचे, ठंड थी और उसने पीछा नहीं छोड़ा। हमने जब मना कर दिया तो उसने चिल्ला कर बोला, आप बाबा को कितने साल से जानते हो? आप तो, आपका मंडल तो 50 साल से कीर्तन कर रहा है। आप कीर्तनों में बोलते हो कि आप 30 साल से बाबा के दरबार में जाते हो। आप तो बाबा को 30 साल से जानते हो। आपको पता है आपके बाबा को मैं कितने दिन से जानता हूं? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। बोले सितंबर महीना में मैं बाबा को नहीं जानता था और मेरे शरीर के अंदर में 786 पथरी थी। 786 पथरी थी और हर 2 दिन या 3 दिन में मुझे पीजीआई में भर्ती होना पड़ता था। इतना भयंकर दर्द होता था कि मेरे घर के सारे पागल हो जाते थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि कितने दिन जिंदगी के जियोगे पता नहीं है। उसने बोला उन पथरियों के कारण मुझे एक अटैक हार्ट का आया था। बोले मेरा सब कुछ बिक गया था, कपड़े का काम करता था मैं, दुकान थी। एक दिन दुकान पर बैठा था, महाजन आया, मेरा चेहरा लटका हुआ देखा। बोला लटका हुआ चेहरा क्यों है? मैंने उससे कहा कि मौत की घड़ी का इंतजार कर रहा हूं। उसने पूछा क्यों, क्या हुआ? बोला हार चुका हूं जिंदगी से। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। बोला उस प्रेमी ने मुझे इतना ही कहा, जब जिंदगी से हार ही गया है तो एक जगह बताता हूं, जा आखिरी बार एक ट्राई करके आ जा, जिसका नाम है हारे का। तू एक बार वहां चला जा। मुझे नहीं मालूम वो लड़का यहां पर है कि नहीं है, उसका परिवार है कि नहीं है। उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे दादाजी के पेंशन के रुपये में से दादाजी ने मुझे 4-5 हजार रुपये दिए। मैं बस पकड़कर खाटू गया और खाटू जाकर मैंने कुछ नहीं बोला। बाबा के मंदिर में जब पहली बार पहुंचा, मैं दंडवत लेट गया और बाबा के सिर्फ 2 बूंद आंसू चढ़ाकर आ गया। मैंने तो यही सोचा था कि मरने से पहले चलो भगवान के दर्शन हो गए। बोला हर 2 दिन बाद मुझे दर्द होता था,
खाटू से आने के बाद 3 दिन हो गए, मुझे दर्द नहीं हुआ। बोला मैं, अरे सुनो, अरे अभी ताली नहीं बजाओ, ताली बजाने के लिए नहीं, ये कोई स्टोरी नहीं सुना रहा हूं, ये सच्चाई। बोला 3 दिन बाद दर्द नहीं हुआ, 5 दिन हो गए, 1 हफ्ता जब बीता, क्या तो दर्द की याद करते ही सिहरन हो जाती थी, क्या दर्द नहीं हो रहा था तो चिंता हो रही थी। बोला मैं पीजीआई गया, डॉक्टर को बोला 1 हफ्ते से दर्द नहीं हुआ, हॉस्पिटल नहीं भर्ती हुआ। डॉक्टर ने कहा तो क्या फर्क पड़ता है, अच्छी बात है। उसने बोला और 5-7 दिन इंतजार करो। बोले 1 हफ्ता और निकल गया। 15 दिन बाद दोबारा जब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को कहा कि सारी की सारी टेस्टिंग दोबारा कीजिए। डॉक्टर ने सारी टेस्टिंग दोबारा की। जो उस बच्चे ने कहा वही कह रहा हूं, अगर झूठ कहूं तो बाबा जो सजा दे मुझे। उस बच्चे ने कहा डॉक्टरों ने जब दोबारा सारी टेस्टिंग की तो 786 पथरी में से एक भी पथरी उस रिपोर्ट के अंदर में नहीं। क्या समझते हो आप? मजाक समझकर अगर जा रहे हो या मजाक समझकर हंस रहे हो ना, तो हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, इसका चमत्कार देखना है ना तो बस रोज एक बार जो बताया ना आपको कागज वाला काम, वो कर लो। और घर से निकलते समय दाहिना पांव बाहर निकालो और क्या बोलो, हारे के, बस इतना काम कर लो। फिर देखो जैसे उस बच्चे पर चमत्कार हुआ, वैसे आप पर कैसे चमत्कार करता है मेरा बाबा। और उसके बाद आप सारी दुनिया को क्या बोलोगे बताऊं? देखो जो सो रहे हैं, जो किसी से बात कर रहे हैं, उनसे निवेदन, ये भजन जरूर गाना, ये भजन जरूर गाना प्रेमियों। बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, बोलो तेरा नाम पुकारा है, तूने उस जीवन को हाथों से सवारा है। कौन कौन मानता है? पूरे हाथ उठा लेना और मिलकर जोरदार तालियां बजाकर बोलना, बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, तूने उस जीवन को हाथों से संवारा है, बाबा जब भी जिसने। किसको किसको जीवन संवारना है, ये हाथों से तालियां बजाकर 1 2 3 4 तालियां बजाकर बोलिए गले लगाने वाले की। एक बार तालियां सुनाओ ना बाबा को। बाबा जिसकी तालियां की आवाज आपको सुनाई पड़े, आज उसका जीवन बनाना पड़ेगा। सब कुछ पाया मैंने तुमसे मेरे श्याम धनी, सब तुमसे मेरे श्याम धनी, रहे कृपा तेरी बाबा हम पर यूं बहुत घनी, रहे कृपा तेरी बाबा हम पर यूं बहुत घनी, हम पर यूं बहुत घनी। किसको किसको चाहिए कृपा? बिन तेरी कृपा बाबा
कुछ न गवारा है। बोलो बिन तेरी कृपा बाबा हमें कुछ न गवारा है। तूने उस जीवन को हाथों से संवारा है। बाबा जब भी जिसने जिनके हाथों में दर्द नहीं है उठा लेना, पूरे पूरे मिलकर तालियां। 1 2 3 हटवाला ओ लीले घोड़े वाला, हटवाला हटवाला ओ लीले घोड़े वाला। कौन कौन मानता है भाई? क्या बात है? हमारा नाम होगा, तुम्हारा नाम होगा। बोलो बोलो बोलो। हमारा तुम्हारा नाम होगा। अगर डूबेगी नैया नाम बदनाम होगा। अगर डूबेगी नैया नाम बदनाम होगा। देख बाबा कितने नौजवान यहाँ पर लड़के बैठे हैं, कोई 15 साल का, कोई 18 साल का, कोई 20 साल का। अगर इनका काम नहीं बनेगा तो फिर ये कैसे हिंदू धर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे? कौन कौन बढ़ना चाहता है? तालियां बजाकर बोलना। हमारा नाम होगा, तुम्हारा नाम होगा। अगर तारों के नैया नाम सरनाम होगा। हमारा नाम होगा, तुम्हारा नाम होगा। अगर तारों के नैया नाम सरनाम होगा। कहता पटवारी जो भी बात बिल्कुल सही है, बदल देता तू किस्मत बात झूठी नहीं है। बाबा तुम सा दयालु देव दूजा नहीं है। बाबा तुम सा दयालु। पूरे हाथों को उठा लेना, पूरे पूरे हाथों को उठाकर तालियां। 1 2 3 4। बोल खाटू नरेश की। जब कोई न था मेरा तुमको पाया मैंने। जब बोलो बोलो। तुमको पाया मैंने, कितने ही तूफानों के मुंह मोड़ दिए तूने। कितने ही तूफानों के मुंह मोड़ दिए तूने, मुंह मोड़ दिए तूने। बोल सच्चे दरबार की। देखो प्रेमियों, बाबा का बनने के बाद भी तूफान तो आएंगे। तूफान तो आएंगे,
लेकिन पता है कहां तक आएंगे? आपके घर के दरवाजे के बाहर तक, अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि अंदर श्याम होगा। और दरवाजे पर लक्ष्मण रेखा खींच कर जाएगा। संकट अंदर, संकट अंदर। जैसे रावण अंदर नहीं जा सकता था ना, वैसे संकट भी अंदर। कितने ही तूफानों के मुंह मोड़ दिए तूने, मुंह मोड़ दिए तूने। मैं गर्व से कहता हूँ बाबा श्याम हमारा है। बोलो, मैं बाबा श्याम हमारा है। तूने पूरे पूरे ऐसे नहीं, पूरे पूरे हाथों को उठाकर मिलकर बोलना, तूने उस जीवन को हाथों से सवारा है। नहीं, मजा नहीं आया। सिर्फ 25% लोगों ने कहा है कि मेरा नाम बाबा अपने खाते में लिख लेना। बाकी लोग हाजिरी नहीं लगाना चाहते। कौन कौन हाजिरी लगाना चाहता है हाथ उठा लेना। मैं माइक में नहीं बोलूंगा, पूरी ताकत लगाकर बोलना। क्या? शाम तुम्हारे खाते में नाम हमारा लिख लेना, और चरण चाकरी दे देना, अपनी शरण में ले लेना। हाँ, चरण चाकरी दे देना, अपनी शरण में ले लेना। मेरे श्याम, मेरे नहीं दे सकता तुझे श्याम प्रभु मेरे, मैं कुछ नहीं तुझे श्याम प्रभु मेरे। तेरा नाम जो लेता हूँ संभव नहीं बिन तेरे। तेरा नाम जो लेता हूँ संभव नहीं बिन तेरे, संभव नहीं बिन तेरे। तुमसे ही ये सांसें हैं, सांसों से तू प्यारा है। तुमसे ही ये सांसें हैं, सांसों से तू प्यारा है। तूने इस जीवन को हाथों से सवारा है। देखो ये बात क्या बात है। भजन खत्म हो गया। किसको किसको पहली लाइन याद है? तालियां बजाकर बोलो ना। ओ बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, थोड़ा जोर से बोलो ना। बाबा जब भी जिसने
उस जीवन को हाथों से संवारा है। तूने उस जीवन को हाथों से संवारा है। तूने उस जीवन को हाथों से संवारा है। बोलिए जी